नमस्ते, प्रणाम। मैं सतीश तिवारी एक बार फिर से एयर न्यूज की स्टूडियो में। और आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को, सभी दर्शकों को। और आज विशेष चर्चा हम पॉडकास्ट के लिए करने जा रहे हैं, जो गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार का शताब्दी समारोह के विषय में। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में इसकी बातें चल रही हैं। और शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार आप सभी जानते होंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर वी.के. पांडे जी हैं। मैं चाहूंगा कि स्वागत करता हूं वी.के. पांडे जी आपका। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका छोटा-सा एक परिचय, और उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि गायत्री परिवार में आप जुड़े तो कैसे जुड़े और क्यों जुड़े? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं बताऊँ कि जब मैं बहुत छोटा था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, मुझे ऐसा किसी ने बताया, मेरे अपने फूफा जी जी, ने प्रेरणा दी कि गायत्री जप करने वालों को गायत्री सद्बुद्धि देती जी। है और जो चाहो प्राप्त किया जा सकता है। हुँ, तो सामान्य रूप से जब हम पढ़ते होते हैं तो एक ही इच्छा होती है कि हम पढ़ाई में अव्वल कैसे हों बिल्कुल। और जब हम एग्ज़ामिनेशन दें तो उसमें हम कैसे अच्छा करें। जी, ये मुझे लत सी लग गई और मैं प्रतिदिन कुछ मंत्र जप करने लगा। उसी तरह से 10वीं कक्षा में मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ और जब मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ तो उस समय पेपर में नाम छपते थे। हुँ, बड़ी खुशी हुई और जी, ये आदत से मुझे लग गई कि गायत्री जप करने वाले तो परीक्षा में बहुत अव्वल आते हैं पढ़ाई में। क्रमशः वैसे ही आदत बनती गई और तो मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले एक मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप भारतीय सेना में भी सेवारत हैं। जी, बहुत एक अच्छी बात है। अ, सन 86 में मैं हाई स्कूल में मेरी नौकरी लग गई थी। अच्छा, लेकिन गुरुजी को बुलाना था और मुझे पता चला कि गायत्री परिवार में गुरुजी के संस्थान, उनके दर्शन से बहुत लाभ होते हैं। जी, मैं जब वहाँ गया तो मुझे पता चला कि यहाँ तो अगर कर्मकांड आपको आने लगा तो आप समझे कि एक अच्छे पुरोहिती आ गई जी, और कार्य बढ़ने लगा। धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मैं डिग्री कॉलेज में उस समय लेक्चरर था। हुँ, कुछ सैलरी की कुछ अनियमितता थी। हुँ, वैसे में ही ये पता चला कि एक इश्तिहार आया, सेना में जूनियर ऑफिसर बने। अच्छा, ऑफिसर शब्द इतना अट्रैक्ट करता है किसी के लिए जी, जी, कि मैं गया, परीक्षाएं दी और उसमें सफल हो गया गुरु जी के प्रभाव से। क्या बात है। तो गायत्री मंत्र में वो चमत्कार था हुँ, कि मेरे अंदर शायद जितनी कमियां होगी भी जी, उसको नहीं देखा गया और मैं परीक्षा में फिर इंटरव्यू में फिर से सेलेक्ट होके फिर भारतीय सेना में आ गया और तब से लगातार 1996 में इन्वॉल्व हुआ था जी, और लगभग लगातार अभी हमारी भारतीय सेना में सेवा चल रही है। काम गायत्री मिशन जैसे ही क्या बात है। बहुत बड़ी बात है ये, कि एक सेवारत होते हुए भारतीय सेना के लिए, हमारे देश के लिए एक कार्यरत रहने के बाद भी इस आध्यात्म और गायत्री परिवार को साथ लेके चलना और लोगों को जागरूक करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वी.के. पांडे जी हमारे साथ हैं, जो कि अपने बारे में बताए अभी। और आगे मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहले गायत्री परिवार क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? गायत्री परिवार को अक्सर कहे कि देव परिवार जैसे है। जी, गुरु जी जिनका नाम था पंडित राम शर्मा आचार्य जी, जी, वो मदन मोहन मालवीय जी के शिष्य थे। उन्होंने ही उनको गुरु दीक्षा दी और यज्ञोपवीत कराया। हुँ, उन्होंने एक शिक्षा दी कि गायत्री कामधेनु है। जी, किसकी कामधेनु है? तो जो जो गायत्री जपते हैं उनके लिए कामधेनु जी, है। गुरु जी को लगा और गुरु जी ने अपने तपोबल से मन में उनको आया, मैं एक ऐसे परिवार का संगठन खड़ा करूंगा जो देखने में मनुष्य तो होंगे, हुँ, हाड़ मांस के शरीर होंगे, लेकिन बात करें तो ऐसा लगेगा कि मैं किसी देव परिवार के किसी सदस्य से मिलता हूँ। जी, उन्होंने परिवार की इकाई कुछ लोगों, 2-4 लोगों से शुरू कर दी अपने परिवार से हुँ, और धीरे-धीरे वो स्वयं जप की साधना, चूंकि गायत्री कामधेनु है, तो गायत्री को जपना पड़ेगा, जी, गायत्री को जीना पड़ेगा, जी, गायत्री के अनुसार उनकी साधना करनी पड़ेगी। जी, आपके आसन और आसन, जी, भोजन और प्राणायाम जी, या जप ये करना पड़ेगा, तभी गायत्री परिवार। इस तरह से पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने हुँ, अपने ही परिवार से इसकी शुरुआत की। लोगों की सेवा, लोगों की भलाई हुँ। और शास्त्रों के गंभीर अध्ययन। जी, तो जैसे गायत्री गायत्री जो शब्द है ये शब्द का चयन कैसे किया? किसी के पर्टिकुलर किसी का नाम है, या फिर किसी मतलब ऐसे ही उन्होंने ये गायत्री जो नाम है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो शब्द आया कहाँ से? बहुत सुंदर प्रश्न है। कई लोगों के मन में इस तरह की बात आती है कि गायत्री आया कहाँ से? हुँ, क्योंकि अगर सिर्फ गीता जी में आप देखें तो गायत्री में
गायत्री छंदसाम हम भगवान श्री कृष्ण का है कि जी, गायत्री तो छंद है, जी, तो गायत्री देवी कैसे हो गई, जी, गायत्री देवता कैसे हो गई, हुँ, गायत्री तो मंत्र है। जी, तो गायत्री का जो शब्द है का अर्थ है, अगर आप अ, उसको विच्छेद करेंगे तो एक तरफ गई आ जाएगा, एक हुँ, तरफ त्री आ जाएगा। जी, लेकिन उसका अर्थ दिया कि गायंता नाम त्रायते इति गायत्री। हुँ, जो लोग गायन करने वाले हैं किनके, या तो सद्बुद्धि की देवी को, तो उनको मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। मुक्ति किन चीजों से? ताप से, जी, श्राप से और बुरे विचारों से। हुँ, तो गायत्री इस प्रकार हो गई। तो गायत्री शब्द, त्रि शब्द आने से हुँ, वो इंगित हो जाता है और स्त्रीलिंग बन जाता है। ओह! गुरु जी ने जब तप साधना की तो उनके समक्ष जो शक्ति जगी, ऊर्जा, जी, वो एक देवी के रूप में आई। जी, गुरु जी को लगा कि यही गायत्री है जो सद्बुद्धि को प्रदान करने वाली है। जी, इस तरह से इस मंत्र को, गायत्री मंत्र को, सद्बुद्धि की देवी और गाने वाले साधक हुँ, को मुक्त करने वाले, ये गायत्री कही जाती है। और गायत्री मंत्र के भावार्थ लगभग गायत्री शब्द के अर्थ ऐसे ही है जो गुरु जी ने व्याख्या की। तो इसमें माना जा सकता है कि श्री राम शर्मा जी इसके संस्थापक रहे हैं? जी, आपने सुना होगा बहुत पहले, शास्त्रों में वर्णित है जी, कि विश्वामित्र जी को जब गुरु वशिष्ठ राजर्षि कहते थे, उनको लगा कि एक बार ब्रह्मर्षि यदि कह दे हुँ, तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, जी, क्योंकि दिक बलम क्षत्रियो बलम जी, ब्रह्म बलम तेजो बलम, ऐसा कहा गया कि धिक्कार है उस क्षत्रिय बल को हुँ, जो ब्रह्म बल के आगे फीका पड़ जाता है। जी, तो ऐसे में उन्होंने घोर तप किया, हुँ, किसका? तो गायत्री मंत्र का। हुँ, वो गायत्री मंत्र का तप जब उन्होंने किया, हुँ, उसी को देख करके अर्वाचीन काल में पंडित राम शर्माचार्य जी को अपने गुरु से प्रेरणा मिली। जी, चर्चा ऐसी आती है कि अपने कक्ष में हुँ, मालवीय जी के प्रेरणा से उन्होंने जब जब शुरू किया, जी, तो जब करते 8 वर्ष की अवस्था में दीपक जल रहा था, मंत्र जप कर रहे थे, हुँ, ऐसे लगा कि वो दीपक से कोई छाया निकली ओह! मनुष्य की आकृति में। हुँ, उनके कई जन्मों के गुरु सर्वेश्वरानंद जी, जो लगभग 1000 वर्षों के बताए जाते हैं, अच्छा, जो आज भी लोग मिलते हैं, और उन्होंने कहा हुँ, कि आपको गायत्री को आधार मान करके लोगों के जीवन में कुछ ऐसा कर जाना है, करा देना है हुँ, कि भारत के लोग जाने कि हाँ, आप पंडित राम शर्मा आचार्य जी हैं। क्या बात है! क्योंकि उन्होंने 2 उद्देश्य अपने जीवन में बनाया। हुँ, आपका अगला प्रश्न जिसका उत्तर मैं स्वयं भी दे देता जी, हूँ कि गायत्री परिवार के उद्देश्य क्या है? हाँ, नहीं, हुँ, शायद हुँ, ऐसे ही रहा। योगदान और उद्देश्य। हाँ, हुँ, तो योगदान और उद्देश्य के बारे में बताएँ। गुरुजी ने कहा कि मनुष्य में देवत्व जी, और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जी, 2 ही उद्देश्य था। जी, इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं हुँ, मैन मेकिंग ओडिसी। जी, ये एक ऐसी यात्रा थी, एक ऐसा उद्देश्य था हुँ, कि गुरुजी ने जो कारवां शुरू किया, हुँ, वो क्रमशः चलता रहा है। हुँ, जो 5 आदमी से शुरू किया, आज लगभग 17 करोड़ की संख्या में पूरे विश्व में हर देशों में गायत्री परिवार की शाखा बन के तैयार है। क्या बात है! मतलब ये परिवार बढ़ता जा रहा है दिन-ब-दिन। दिन भर जी, जी। क्या बात है! दूसरा सवाल एक आ रहा है कि गायत्री परिवार का उद्देश्य और दर्शन, अगर ये मान के चला जाए कि जो उद्देश्य है, क्या वो उद्देश्य वो श्री राम शर्मा जी जो लेके चले थे, अपनी भूमिका उन्होंने निभाई और गायत्री परिवार बनाया और करोड़ों की लोग संख्या में लोगों को जोड़ा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो गायत्री परिवार के बारे में, विषय में शायद नहीं जानते होंगे, उसका उद्देश्य नहीं जानते होंगे। तो इनका जो उद्देश्य था या है, उद्देश्य और दर्शन क्या है? जी, उद्देश्य इनका यह था कि लोगों में, मनुष्य में, जैसे मैंने कहा कि 2 उद्देश्य थे, हुँ, मनुष्य में देवत्व जी, और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हुँ, धरती पर स्वर्ग का अवतरण तभी बन पाएगा कि जब व्यक्ति के अंदर देवत्व आ जाए। जहाँ जी, देवता रहते हैं, वह स्वर्ग जैसे वातावरण बनता है। हुँ, गुरु जी ने प्रयास किया और प्रयास करके उन लोगों के साथ उनको अपना बनाया जो लोग परित्यक्त थे या हुँ, अपने क्षेत्रों में बड़ा अच्छा कर रहे थे, हुँ, उनको अपने साथ जोड़ा, गायत्री मंत्र को जप करने का आग्रह किया। जी, और जप करने मात्र से, क्योंकि जब जब करते हैं हमारे वोकल सिस्टम में ऐसे एनर्जी जाती है कि हमारे कल्मश कसाय सदा निकल जाते हैं। तो जब मनुष्य, देखने में तो सारे लोग वैसे ही होते हैं, हुँ, देवता और दानव में कोई अंतर नहीं, जी, इनकी आंख नाक होती है, लेकिन देवत्व जब आ जाता है तो वह व्यक्ति देने जैसे कुछ प्रवृत्ति, दिव्यता उसके अंदर आ जाती है। जी, और जब दिव्यता आ जाती है तो मनुष्य निश्चित रूप से देवता जैसे, उसकी व्यवहार, आभा, व्यवहार, जी, उसके आचरण, भोजन सब बन जाता है।
है, बदलाव आ जाता है व्यक्ति के अंदर में जी, जब भी जी। किसी के समक्ष बैठते हैं। जैसे मैं भी समझता हूँ ये और मैं अनुभव भी करता हूँ हाँ, कि इसी पृथ्वी पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग गालियाँ भी देते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी पूजा भी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक गोस्वामी जी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं जी, कि मिलत एक दारुण दुख देहि, हुँ, अब बिछुरत एक प्राण हरि। क्या बात कि एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके आने से पूर्व हम फूलों की हार लेके बैठते हैं। है। अभी आप सुनते हैं जी, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जी, जब वो सुबह को निकलते हैं तो पुष्प लेकर के लोग बिछा देते हैं। जी, और बड़े संयोग की बात मैं आपसे कहूँ हुँ, कि प्रेमानंद जी महाराज जी बड़ा खुल के आजकल बोल रहे हैं हुँ, कि आज मैं जो कुछ भी हूँ पंडित सराम शर्मा आचार्य जी की। अच्छा, अगर उनकी तप साधना मथुरा में नहीं होती हुँ, तो उस तप ऊर्जा से मैं अनुप्राणित हुआ, व्यक्तिगत मिलकर के उनसे मैंने कुछ सीखा। जी, और वो कहते हैं कि वो हमारे गुरु तुल्य भी हैं। क्या बात अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्यूब पर, तात्पर्य यह नहीं कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा तभी पंडित राम शर्मा आचार्य जी को जाना गया। है। जी, बहुत सारे संत हुँ, उनके बारे में कुछ ऐसे किए हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़े उनके दर्शन को देखेंगे जी, तो हम जानेंगे। जी। तो मेन तथ्य इस बात का ये है कि व्यक्ति को हमेशा सरल स्वभाव और कहीं न कहीं आध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए, जिससे कि जब भी आप कहीं निकलें कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी बातों का एक जो तरीका है कहने का कि लोग आपसे प्रभावित हों, ना कि आपको गालियाँ दें या फिर और भी चीज़ अवहेलना करते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप समाज में किस तरीके से अपना व्यवहार बना के रखें। जी। दूसरा सवाल है कि यह संगठन जो है, गायत्री परिवार संगठन की स्थापना किस साल और परिस्थिति क्या थी उस समय पे? ये देखिए जिस समय परिस्थिति ये देखी गई उस समय देश परतंत्र था। जी, पंडित शर्मा शर्मा आचार्य भी अब जैसे ऐसे ही बालकपन से किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जी, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बातें जो घुस रही थी। जी, क्रांतिकारी नेता की तरह गांधी जी के तरह एक अनुयायी रहे हुँ, और उधर मदन मदन मोहन मालवीय जी के। हुँ, और उस समय कांग्रेस बहुत जोरों तोरों से चल रहा था। अच्छा, तो उनके मन में आया कि मुझे इस स्वदेशी संगठन को आगे बढ़ाना है, लेकिन स्वदेशी संगठन को कैसे, तो वैचारिक क्रांति के द्वारा। जी, वैचारिक क्रांति के लिए उन्होंने उस समय हुँ, किशोर जब अवस्था थे, उस समय छापने की मशीन नहीं होती थी, हाथ से लेकर के सिर्फ राम मत पत्र छापना शुरू किया। तो लेकिन ऐसे उसमें उन्माद ऐसे थे स्वतंत्रता आंदोलन को जगाने के लिए हुँ, कि लोग जगने लगे। हुँ, अंत में उस समय के जो अंग्रेज सिपाही थे, हुँ, इनको खूब उन्हें मारा। अच्छा, और ये झंडा लेकर के चले, जब हुँ, आगरा की तरफ थे हुँ, तो झंडा लेकर चले और पुलिस ने छीनने की कोशिश की। हुँ, उस समय उन्होंने भारतीय तिरंगे झंडे को दांत से पकड़ लिया अच्छा, और तब तक मारते रहे, झंडा खींच लिया। बाद में जब हॉस्पिटल में गए तो हुँ, बाद में उनके मुंह से जो झंडे का जो टुकड़ा था वो बाद में निकाला गया। तो इस तरह से स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, हुँ, वैचारिक क्रांति का इन्होंने बहुत ही बीजारोपण किया। और शायद बीजारोपण की वजह से बहुत सारे लोगों का देश बाद में स्वतंत्र हुआ। इस तरह से देखा जाए तो स्थापना 1911 के आसपास गुरुजी ने प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ कर दिया था। जी, जी, जी। तो जब ये स्थिति थी उस समय जब जैसे बता रहे हैं कि लोग विरोध भी कर रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत थी, जी, तो उस समय लोगों ने एक्सेप्ट कैसे किया, स्वीकार कैसे किया गायत्री परिवार को? बहुत किस सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। गुरुजी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। जी, पंडित राम शर्मा आचार्य जी जब इस धरती पर आए हुँ, तो उनके गुरु जब कमरे में प्रकट हुए तो उन्होंने पूर्व जन्म की इनकी सारी बातें बता दी कि अच्छा, आप कबीर भी रहे, हुँ, आप रामकृष्ण परमहंस रहे हुँ, और समर्थ गुरु रामदास रहे। जी, चौथे जन्म में आप पंडित राम शर्मा आचार्य जी के रूप में ओह! आए। लेकिन ऐसा आना नहीं हुआ है। हुँ, आपको देश के आंदोलन के साथ साथ लोगों के अंदर कुछ अच्छी भावनाएं भरने के लिए हुँ, आपको भेजा गया है। और सारी बातें जब उन्होंने बना दी तब इनके मन में आया और उन्होंने गायत्री को आधार लिया। अच्छा, और उसी समय से गायत्री परिवार की स्थापना ऐसे की कि मुझे अपने करना है। गुरुजी क्या, अगर आपको मैं बताऊं कि गुरुजी ने सिर्फ कहा कि गायत्री परिवार बना देने से नहीं, हुँ, बौद्धिक क्रांति हुई कि नहीं। बौद्धिक क्रांति का तात्पर्य है कि आप शैक्षणिक कितने हो गए, जी, डिग्री वाले नहीं, हुँ, बौद्धिक रूप से आप कितने शैक्षणिक हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जीवन में लगभग 3200 पुस्तकें लिखी। हुँ, और सबसे मजे की बात है कि सारी की सारी पुस्तकें आज भी उपलब्ध है। उपलब्ध है। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे जानना हो तो मेरे साहित्य को पढ़ो, जी, मुझे पहचानना है तो मेरे साहित्य के अंदर घुसो। हुँ,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक बार उनसे कहा, ये किशोर थे, वो राष्ट्रपति थे, जी। कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी मुझे पहले मिल गए होते तो मैं दर्शन शास्त्र की पुस्तक नहीं लिखता, कुछ दिनों इनके पास बैठ के पढ़ लिया होता। जी। इस तरह के उनके दार्शनिक विचार है। उन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी है जिनको पढ़ से हमारी अकल जो है वो बिल्कुल ठिकाने लग जाती है, लगता है कि वैचारिक। उन्होंने कहा कि आपकी डिग्री कोई भी हो, लेकिन आप पुस्तक पढ़ के बौद्धिक हो सकते हैं। बौद्धिक हो सकते हैं। हाँ, और विचार क्रांति अभियान, उन्होंने एक अभियान भी शुरू किया। जी। तो विचार क्रांति अभियान के तहत लोगों तक अपनी छोटी छोटी पुस्तकें, जीवी पुस्तक, छोटी छोटी पुस्तकें बांटी, दिया गया। बाद में बड़ी पुस्तकें आई, उनके हर पुस्तक अगर देखें 50 पन्ने से लेकर के और लगभग 550 पेज की पुस्तक उपलब्ध। अच्छा जी। तो मतलब जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ करके एक व्यक्ति जो है अपनी विचारधारा को बदल सकता है, परिवर्तनशील हो सकता है वो व्यक्ति। अच्छा, एक शब्द आता है कि युग परिवर्तन। कुछ पुस्तकों को हमने देखा है जहाँ तक कि युग परिवर्तन के नाम से कुछ शब्द आए हैं उसमें, कि युग परिवर्तन का अर्थ क्या है उसमें? देखा जाए, युग शब्द कहने से ऐसा लगता है, एक शब्द आता है कि युग कैसे बदलता है। जी। तो हर समय जब हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जब चलती हैं, हुँ। तो लगता है कि एक परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन किसे हुआ? पूरे समष्टि में, पूरे विश्व पटल पर अगर कोई परिवर्तन अच्छाई की तरफ हुआ, तो गुरुजी ने प्रारंभ किया विचार क्रांति अभियान। पुस्तकों के माध्यम से लोगों के विचारों को बदलने की प्रेरणा देने वाला। जी। तो जब उन्होंने इसको प्रारंभ किया तो लोगों में बहुत सारे बदलाव आए। लोगों ने ऐसा महसूस किया कि जिन्होंने किसानी की, किसान थे, और जब गायत्री परिवार से जुड़े तो उनके आमूलचूल परिवर्तन होने लगे। उनके बच्चे, कोई जज हो गया, अच्छा। कोई मिनिस्टर हो गया, कोई अन्य अधिकारी हो गया, कोई बीटेक कर लिया, कहीं ऑफिसों में काम करने लगा। लोग धीरे धीरे बदलते चले गए। और एक दूसरे की, चूंकि बदलना कैसे होता है, एक दूसरे को जब हम फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुकरण करने लगे, और धीरे धीरे ये विचार प्रवाह गुरु जी का ऐसा बढ़ा कि इतनी संख्या में लोग हो गए जिनको आज कहते हैं कि मत्स्यावतार हो गया। ये मत्स्यावतार का तात्पर्य बहुत बड़े स्वरूप से होता है। जी। तो लोगों को कारवां कहीं न कहीं बढ़ता रहा और लोग प्रभावित, ज़ाहिर-सी बात है जब किसी चीज़ से लोग प्रभावित होते हैं, अच्छी चीज़ें जब मिलती हैं तो लोग उसकी तरफ रुझान अपना करते हैं और जाते रहते हैं। दूसरा, जैसे हम बात कर रहे हैं गायत्री परिवार की, तो उसमें मंत्र, जप, ध्यान को अगर जीवन में उतारा जाए तो कैसे? कई लोगों का सवाल होता है कि मैं प्रयास करता हूँ कि मैं बैठ के पुस्तकें पढूँ गायत्री परिवार की और मंत्रों का उच्चारण करूँ या अपने अंदर उसको ग्रहण करूँ, ध्यान करूँ उस चीज़ का, तो नहीं हो पाता है। तो क्या कुछ लोग ऐसे, जैसे आपसे हमारी बातें हो रही हैं, हमें ये ऐसा लग रहा है कि आप हर रोज़ जो है योग भी करते हैं और साथ में साधना भी करते होंगे। जी, जी। तो जिन लोगों के सवाल ये हैं कि मंत्र, जप और ध्यान कैसे किया जाए, तो उसका कोई सरल उपाय है? बहुत बढ़िया। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि मैं गायत्री परिवार को कैसे फॉलो करूं? जी। है क्या उनके लिए कोई बाध्यता है जैसे, या कोई उनके फी है? तो बड़ा आश्वस्त गुरु जी ने कहा कि बेटे, कोई फी नहीं है, बस तुम हमारे विचारों का अनुकरण करो और कुछ मत करो। जी। आप 3 माला प्रतिदिन गायत्री जप करें। भोजन पर अगर नियंत्रण हो जाए तो बहुत अच्छा। गुरु जी ने 2 चीजों पर बहुत ध्यान रखा जी। कि आप भोजन अवश्य करें और सात्विक भोजन करें। जी। और आहार कैसे लें? तो शुद्ध जब आहार लेंगे और गायत्री जैसे जब शुरू करते हैं तो आपके कार्य, गुरुजी कहते हैं कि बेटा हमारा तुम कार्य करो, मैं तुम्हारा कार्य न किया तो समझ बताना। कैसा कार्य? अब मैं अपनी बात बताऊं, मैंने इच्छा गुरुजी के समाधि पर ही रखी कि गुरुजी मुझे पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं अब इस शिक्षा क्षेत्र से निकल के सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहता हूँ। गुरुजी के समाधि आगे का मैं बताऊंगा इस पर, कि मैं समाधि स्थल पर जैसे प्रणाम करके अपने मन की इच्छा रखी, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा विधान बनाया। और एक बार आया, मैं उस समय केंद्रीय विद्यालय में था लखनऊ में, और सेना में जूनियर ऑफिसर बने, और मैं आकर के सेना में ऑफिसर बन गया और अपने धर्म कार्य आदि का कार्यों को करने लगा, जो भी सबके छोटे बड़े के साथ आया। ये किनके प्रभाव से? तो गुरुजी ने कहा कि गायत्री मंत्र जप करने से ही सब कुछ हो सकता है। गायत्री कामधेनु है यह, और साधना है गुरु जी का ध्यान, गायत्री जी का ध्यान। और अगर गायत्री जी का ध्यान आप करते हैं तो ये, इससे हम धीरे धीरे हमारे विचार परिवर्तन, शरीर के अंदर सुंदरता आने लगती है,
जी, आप जो बोलेंगे लोग आपको सुनेंगे, सुनेंगे। क्योंकि गायत्री परिवार में लोग 10th पास हैं, लेकिन हुँ, जब प्रवचन करते हैं तो जज साहब भी बैठ के सुनते हैं, जी, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि साधना किसकी? तो गायत्री की, मंत्र का जप आप करते हैं, और जैसे जप करते हैं, साधना करते हैं, आपका भोजन उससे आप मेरे शिष्य बन गए, हुँ, आप गायत्री परिवार के कोई है, कोई कसौटी इसमें? ये तो हमारे घर की बात है ना, मैं कोई दक्षिणा दिया ना कुछ, गुरु जी के जैसे आगे गुरु जी के साथ हमारे कनेक्शन बन जाता तो अगला सवाल भी हमारा वही था है। हाँ। कि गायत्री साधना से एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव क्या-क्या आ सकते हैं? क्या-क्या? ओहो, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। एक आता है प्रश्न कि जब साधना हम करते हैं ना, तो साधना करते मात्र से जितनी भी हमारे नेगेटिव एनर्जी है, हुँ, इसके अपने अंदर की तो जाती ही है, हाँ, आस-पास की, जी, जिसको हम कहते हैं हमारे सराउंडिंग्स। जी, जैसे बहुत सारे आप प्रश्न आते हैं कि वो मेरे घर में ही बहुत शत्रु हो गए हैं। हुँ, भाई शत्रु कौन होता है? आदमी नहीं होता है, उसके विचार होते हैं। जी, तो जैसे हम गायत्री जप करने लगते हैं ना, तो वो शत्रु का ध्यान आता है। हुँ, कौन? जो वैचारिक शत्रु जी, है। गायत्री साधना के बदौलत तो वो शत्रु की शत्रुता समाप्त हो जाती है। अगले कदम वो मेरा मित्र बन जाता है। तभी जी, तो वसुधैव कुटुंबकम बनता है। जी, तो ये साधना का प्रभाव इस तरह से रहता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप अनुभव किए हैं या बहुत सारे लोग अनुभव करते हैं कि हमने ये साधना किया, हमें जो ज़रूरत थी या जो हमने चाहा वो प्राप्त हो गया, जैसे आपने अभी बताया। तो क्या गायत्री मंत्र की साधना में कोई नियम, कोई प्रक्रिया, कोई एक तरीका है करने का? किस तरीके से लोग उसको धारण करें, किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करें जिससे कि उनके जीवन में सफलता आए और उनके जो विचार हैं, दूषित विचार हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो बदलाव में परिवर्तन हो और अगर वो चाह रहे हैं कि आपके जैसे बनना है कि आपकी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास कोई पुस्तक भी नहीं लेके बैठे हैं, लेकिन आपका जो नॉलेज है कितना ज़्यादा गहरा है, हर सवालों का जवाब बड़े आसानी से आप देते जा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं उसके विचार से आप परिवर्तित हुए हैं और उनके विचारों को ग्रहण किए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई प्रक्रिया, कोई नियम है इसका किस तरीके से करेंगे? देखा जाए अध्यात्म एक नगद धर्म है। जी, नगद का धर्म होता है कि जब हम कोई वस्तु लेने जाएँ, हुँ, तो पैसे दें तो हमारा सामान मिल जाए। मिल जाए। लेकिन एक अध्यात्म नगद धर्म इस तरह से है कि जिस दिन हमारा कदम आगे बढ़ता है, हुँ, हमको लगता है सफलता उसी समय से मिलनी शुरू हो जाती है। जी, गुरुजी ने कहा कि बेटे देखो, अपने कमरे में जहाँ साफ-सुथरा एक आसन बिठा लो, हुँ, गायत्री जप करना चाहते हो, हुँ, किसी उद्देश्य के साथ, हुँ, या नौकरी प्राप्त करनी है, हुँ, या संतान प्राप्त करनी है, या व्यवसाय में कोई न कोई दिक्कत हो रही है, आप एक दिए जला लो। अच्छा, अगर दिया नहीं, आपका दीपक नहीं जला सकते, तो हुँ, आप एक अगरबत्ती ले लीजिए। हुँ, उस अगरबत्ती को आप धूप बत्ती को जला के बैठ जाइए। अगर गुरुजी की गायत्री माता की तस्वीर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी तस्वीर लेके बैठ जाए, हुँ, और कोई माला मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि माला में जप करते हैं तो संख्या निर्धारित रहती है। हुँ, आप पहले ही दिन से ही जप करना शुरू करेंगे, जी, आपको महसूस होगा कि हमारे अंदर क्या-क्या परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला परिवर्तन गुरुजी ने कहा कि हमारी नींद अच्छी आएगी। जी, आजकल समस्या लोगों को बहुत सारे है, नींद ही नहीं आती। नींद लेने के लिए दिल्ली जैसे शहर में पता नहीं क्या-क्या किया जाता है। हुँ, हुँ, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा हुँ, इस चैनल पर, जी, लेकिन लोग करते हैं। तो जो इस तरह के नशे को लेकर नींद पूरी की जाती है, वो गायत्री जप के किया जा सकता है। हुँ, शरीर पर प्रभाव, जी, चेहरे में चमक, हुँ, वो कैसे? तो कोमलता आ जाती है। जी, आपके पाचन तंत्र शुरू हो जाए, जो बार-बार खाने की आदत है, हुँ, उससे वंचित हो जाएँगे। बार-बार कहीं बुरे कोई कर्म करते हैं, उससे आपको, आप नहीं भी चाहते हुए, हुँ, क्योंकि गायत्री में एक शब्द है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हुँ, ये तात्पर्य है कि वो हमको न चाहते हुए भी, वो आपकी सद्बुद्धि आपको ला के रख देगी, सतपथ ला के रख देगी। वो अवसर, हुँ, जो इंटरव्यू में आप प्रश्न किया जाता है, वही पूछा जाएगा जो आप जानते हैं। ये गायत्री की सद्बुद्धि की देन है। तो दिया, अगरबत्ती जलाएं, गायत्री जप करना शुरू करें, स्नान ध्यान करके, हुँ, बस आप गायत्री जप के एक साधक हो जी। जहाँ तक सोने की बात कर रहे हैं कि मतलब कि लोगों की नींद नहीं आती है, जो भी समस्याएँ लोगों के जीवन में होती हैं। कुछ मुझे तो जो समझ में आता है कि लोगों की एक जो इच्छा शक्ति है, बहुत ज़्यादा है। हम जो हमें चाहिए वो तो मिल ही रहा है क्योंकि जीवन यापन तो चल ही रहा है। उससे बहुत ज़्यादा आगे आगे जाने की कोशिश में लोग परेशान हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो उस वजह से भी ऐसा है। तो क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक मुझे लगता है कि एक विचारधारा जब आपकी बदलाव चेंज होगी तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मेरी ज़रूरत यहाँ पे इतने की ज़रूरत है, बस उतना ही आपको चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटे, आधुनिकता में जाते हैं तो एक शब्द आता है,
यावत जीवेत तावत जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत। जी। चार्वाक का सिद्धांत। हम्म। हमें इनके चार्वाक सिद्धांत को क्या मानना है? जी। हमें शरीर को चावल दावल खा के ही हम स्वस्थ रख सकते हैं, सब्जी खा करके। तो हमें महंगी चीजों को खाने से, बर्गर पिज्जा खाने से क्या फायदा? क्या फायदा? जब हम गायत्री जब ईमानदारी से करने लगते हैं ना, तो हमको किसी बाहरी आधुनिक चीजों की तरफ ध्यान जाता ही नहीं। अगर वाहन चाहिए तो एक सामान्य वाहन से चल सकते हैं, वस्त्र चाहिए तो एक स्वच्छ वस्त्र पहन के रख सकते हैं। अगर हमको यात्रा करनी है तो हम सेकंड क्लास के में जाते हैं, हम क्यों हवाई जहाज क्यों जाए? जाना तो हमें वही है, चाहे जाए जिस रास्ते से। कहा गया ना कि व्यक्ति और व्यक्ति के स्तर अलग अलग होते हैं हर जगह। एक व्यक्ति ट्रेन से चलता है जो सामान्य टिकट रखता है, जनरल टिकट, एक सेकंड क्लास, एक उसमें फर्स्ट क्लास का। लेकिन जब पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म, सबको वही उतरना होता है। हमारा उद्देश्य जीवन के ये है कि हम सही जगह अपने मनुष्य को, अपने मनुष्यता में देवत्व कैसे भर दे, यह प्रभाव गुरु जी ने हमें सिखाया है। मीन्स कि एक व्यक्ति जो होता है बहुत सहज हो जाता है और बहुत संतुलित हो जाता है। बिल्कुल। उसको ये पता चल जाता है कि हमारा जो एक इस पृथ्वी पे जो जन्म हुआ है वो कारण क्या है, क्यों हुआ है, हमें करना क्या है। यदि मुझे पता लगता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि जीवन हमारा जो इस पृथ्वी पे हुआ है, जन्म हुआ है, किस कारण से हुआ, तो हम वही काम करेंगे जिस कारण से हुए। और ज्यादातर लोग आध्यात्म में ना जुड़ने की वजह से या साधना ना करने की वजह से विचलित हैं कि हमें करना क्या है। खुद उनका जो एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कि हमें करना क्या है। जी जी, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है जी करता है, वो दोष है समाज का। हमारा काम है मोटिवेशन करना, उनको बताना। गायत्री परिवार के लोग जहां तहां कॉलेज में जाकर के, मंदिरों में जाकर के, जहां भीड़ इकट्ठी होती है वह जा करके निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम सद्बुद्धि वाला वाक्य जो गुरुजी ने हमें दिया है लोगों तक पहुंचाए। गुरुजी ने कहा भी यही ना, आप देखेंगे कि मैंने अपने कंधे पर एक रखा, ये गुरुजी है, क्योंकि ये उन्हीं का दिया हुआ, मैंने वहीं से मिला हुआ ये गमछा होता है। जब हम इस अंगोछा को कंधे पर रखते हैं तो लगता है कि सद्बुद्धि की देवी तो यही से निकल रही है। एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हें पोस्टमैन का काम करना है। पोस्टमैन के पास अपनी कोई चिट्ठी नहीं होती, अपना कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता, किसी और की चिट्ठी किसी और तक पहुंचा देता है। लेकिन पता नहीं किसी सरकारी लेटर हो और अपॉइंटमेंट हो सर्विस की, पहुंचा दिया तो कितना महत्व है। हम वही है, पोस्टमैन है। हम अपने लोगों तक सद्बुद्धि की बात आगे तक जब बढ़ा देते हैं तो लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अज्ञानता में, नहीं जानने में, उस घर परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ जहां पर लोग बता सके। इसके लिए गायत्री परिवार सदैव अग्रसर है, और कहते हैं ना कि सदैव टू मूव फॉर एवर, इसके लिए कि हम पूरे गायत्री मय बना दें लोगों को। यह नहीं कि गायत्री मय, हम सद्बुद्धि के आधार पर जीवन चलाएं, समाज कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहने चाहिए, पोस्टमैन की तरीके से, कि आप अपने संदेश को, एक विचारधारा को आगे तक डिलीवर करें जी, जिससे समाज का कल्याण हो। दूसरा, गायत्री परिवार में कौन कौन से सामाजिक कार्य चल रहे हैं? गायत्री परिवार में सामाजिक कार्यों को देखें उनकी दृष्टि से तो सबसे पहले नारी आंदोलन जी। उन्होंने कहा कि नारी की शिक्षा अगर हो जाती है तो जो संतान पैदा होगी वो तेजस्वी होगी, वो एक हुआ। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति निर्माण की बात कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें हरितिमा संवर्धन का काम करना है, पृथ्वी की भी रक्षा करनी। पृथ्वी की रक्षा कैसे होगी? जिस तरह से अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है, उन्होंने सामूहिक रूप से करीब करीब 1 करोड़ के आसपास पूरे वृक्ष लगाते हैं एक वर्ष। उन्होंने आग्रह कहा कि किसी को उपहार देना है तो आप पौधे दीजिए ना जी, जन्मदिन पर चंदन का पौधा लगा दीजिए, आप कुछ न कुछ ऐसे कर दीजिए, कहीं पीपल का वृक्ष लगा दीजिए। यह बात हुआ। फिर उन्होंने जल बचाने का भी कार्य किया। जल बचाने, हाँ, वो जल संचय की भी बात कही। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें क्या करना है, तो हमें जा करके लोगों को सबसे पहले नशा उन्मूलन का काम करना है। आप पटना में देखें, ये कहने के लिए नीतीश कुमार जी ने बचाया, मद्य निषेध पर कानून बनाया, उसमें गायत्री परिवार का बड़ा योगदान है जी। हाँ, पटना में एक नवयुवक होते हैं मनीष सिंह, और मनीष सिंह के साथ हम सभी लगे हुए हैं, और वो इस तरह से नशा उन्मूलन पर भी बहुत गायत्री परिवार बड़ा काम कर रहा है। तो इस तरह से देखें कि
उनके सप्तसूत्री कार्यक्रमों में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिस आंदोलन को मान करके लोग आगे चल रहे हैं और गायत्री परिवार को अंगीकार किया जा रहा है। मतलब कार्यरत बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कि समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं और उनके जितने भी सिपाही हैं सभी कहीं न कहीं लगे हुए हैं। दूसरा सवाल है जैसे अभी आपने चर्चा की शराब, नशा मुक्त समाज, देव पूजन, पर्यावरण, शिक्षा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में प्रयास क्या रहा है अभी तक और क्या चल रहा है? बहुत प्रयास रहा। आप देखें जगह-जगह जाएँ तो उन्होंने लिखा कि भई नशा जो करता है वो सबसे ज़्यादा अपने परिवार को ही बिगाड़ता है। जी। तो नशा उन्मूलन पर उन्होंने बड़ा काम किया। जगह-जगह पर किताबें लिखी छोटी-छोटी, क्योंकि नशा करने वालों को सिर्फ यही नहीं है कि परिवार आर्थिक क्षति होती है। जी। उस व्यक्ति के गालों में, हुँ। कहीं तंबाकू खाते हैं, गालों में कैंसर हो जाता है। जी। कोई सिगरेट पीते हैं, उनके लंग्स में कैंसर हो जाता है। हुँ। तरह-तरह की बीमारी उनको देखे तो लगेगा कि ये जीवन कैसे जीते हैं। ऐसे में नशा पर उन्होंने बहुत काम किया और सामाजिक कार्यों के लिए बहुत सारे, जैसे मैंने वृक्ष की बात बताई, हुँ। हरितिमा संबंध, जी। इसके लिए बहुत पहाड़ों पर जहाँ नहीं लगाया जा सकता है पेड़-पौधे, वहाँ सामूहिक रूप से एक बात और बताते हैं, आप देखेंगे कि अभी जो गंगा सफाई अभियान की बातें जब आई, तो गायत्री परिवार के हजारों हजार लोग लग गए साथ में और सबने मिल करके गंगा के चारों तरफ स्वच्छ कर दिया। यह स्वच्छता अभियान जो गांधी जी का था, उसमें उन्होंने बहुत कार्य किया है और बहुत सराहनीय प्रयास है गायत्री परिवार। जी, तो जहाँ तक जब बात आई गंगा सफाई की, यमुना जी की सफाई की, साथ में नशा मुक्ति को लेकर, कहीं सरकार भी जिम्मेदार है इस चीज के लिए, क्योंकि अगर जो है ये चीजें सेल आउट हो रही हैं बाहर, आप देख रहे हैं जगह जगह शराब की दुकानें खुल रही हैं, या गुटखा, तंबाकू, पान, ये सब खुल रहे हैं, तो अगर एक संगठन ही उसके लिए तत्पर है, वो प्रचार प्रसार कर रहा है कि नहीं शराब नहीं पीनी चाहिए, क्या सरकार को भी 2 कदम आगे आना चाहिए इसके लिए? देखिए, सरकार अपना कार्य करती है। सरकार को सबसे है कि रेवेन्यू चाहिए, ठीक है? हुँ। तो सरकार अपने धन संचय के लिए कुछ न कुछ अपना काम करती है, लेकिन उस सरकार को सामाजिक संगठनों से जी। मिल करके काम करना चाहिए। इसीलिए सामाजिक संगठनों को भी सरकार आजकल उनकी बातें स्वीकार कर रही है जी। और जगह-जगह उन्होंने विरोध किया हुँ। कि स्कूल, कॉलेज और मंदिर की तरफ कुछ ऐसे नशा जैसी चीजें नहीं बेची जानी चाहिए। जी। अधिनियम बना, चूंकि गायत्री परिवार के संस्थापक तो पंडित राम शर्मा आचार्य जी हुए, जी। लेकिन उस जगह को पूरी तरह से संचालित करने वाले जो आज अभी जीवित हैं, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी उनके दामाद और जी। उनकी बेटी जो है वो उस कार्यक्रम को देख रही हैं जी। और पूरा प्रयास अभी कुछ दिन पहले यह प्रयास हुआ है कि हम लोग गंगा के स्वच्छता अभियान में हम साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा कि इसके लिए कुछ आवश्यक चीजों चाहिए या आवश्यक कोई कारगर कदम उठाना है तो हम अपनी तरफ से कहें। उन्होंने अधिनियम बना दिया जी। कि गंगा को गंदा करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाएगा। ये गायत्री परिवार का प्रयास है। जी, तो जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर वी के पांडे जी के साथ में, कि अभी गायत्री परिवार को लेके जगह-जगह सिपाही, देखिए सेना में कार्यरत होने के बावजूद भी आज ये गायत्री परिवार की चर्चा कर रहे हैं और जगह-जगह उनका संदेश पहुंचा रहे हैं। तो जहाँ तक सरकार की बातें हैं, जो अगर हमारी वीडियोस को उन तक पहुंचे, या जो भी सरकार में कार्यरत हैं, सरकार की सेवाओं में लगे हुए हैं, वो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि अगर हमारी युवा पीढ़ी को सुरक्षित करना है तो नशा मुक्ति की तरफ विशेष ध्यान रखना होगा। जी, जी। जिससे कि संगठन के जरिए या फिर आप कई सामाजिक स्तर पर लोग कार्य कर रहे हैं तो उनके साथ 2 कदम मिलाना चाहिए, क्योंकि टैक्स तो उन्हीं का जा रहा है, पूरे समाज का टैक्स जा रहा है आपके पास, और उसके बाद भी अगर नशा मुक्ति नहीं हो पा रही है तो कहीं न कहीं सरकार भी जिम्मेदार मानी जाएगी इसमें। अगला सवाल है कि अखिल विश्व गायत्री परिसर का ग्रामीणी और शहरी स्तरों पर क्या प्रभाव है? सबसे पहले गुरुजी ने एक बात कही कि शहरी व्यक्ति को निवेदन करना थोड़ा कठिन है। जी। शुरुआत हम गाँव से करेंगे। अच्छा। जब मथुरा में थे तो गाँव से उन्होंने शुरुआत करी, एक टोली भेजते थे। हुँ। 5-6 लोगों की टोली, जी। एक एक जीप दे दी जाती थी हुँ। या एक 407 में लोग जाते थे, यज्ञ कराते थे, हुँ। क्योंकि लोगों तक पहुँचने का सरल साधन यज्ञ और संगीत था। जी। लोगों के साथ जुड़े और जब गाँव के लोग जग गए, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे गुरुजी ने कहा कि नहीं, चेहरे चमकाने वाले व्यक्ति, टीवी पर आने वाला काम नहीं चाहिए हमें। हुँ। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं, वो गांव के सारे लोग समूह में गायत्री परिवार के आदर्शों को स्वीकारने लगे जी। और जब वहां से बढ़ गए तब देखा सरकार ने कि अरे गायत्री परिवार तो इतना बड़ा काम कर रही है। हुँ। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी जो ट्रेनिंग है
क्योंकि एक बात मैं बताना रह गया कि गायत्री परिवार सिर्फ साधना के बल पर नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों तक हम कैसे कोई अच्छाई बताएं, तो उन्होंने ट्रेनिंग कर दी शुरुआत। जी 5 दिन की ट्रेनिंग, 9 दिवसीय साधना शिविर, जी 1 मासीय साधना शिविर, हम्म, त्रैमासिक साधना शिविर हम्म, और 1 वर्षीय साधना शिविर। क्या बात। और लगभग छोटे बड़े 100 कुटीर उद्योग वहां सिखाए जाते हैं। जी मधु पालन कैसे करना है, फोटोग्राफी कैसे करनी है, वीडियोग्राफी कैसे करनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग वहां देते हैं। अच्छा गाय के गोबर से, गाय के गो उत्पाद से कितनी दवाइयां बन रही हैं, सारे वहां दवाइयों के उत्पादन की कला भी वहां सिखाते हैं। अच्छा वस्त्र कैसे बुना जाना चाहिए, स्वेटर और कंबल कैसे बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग जो है वहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग रहती है, और वो ट्रेनिंग भारत सरकार और राज्य सरकार ने यह किया कि सभी संस्थानों के प्रधान वहां जा करके 9 दिन की साधना करेंगे और छुट्टी सरकार की तरफ से होगी। क्या बात, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रहे हैं। बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ है कि वो अगर सुशिक्षित होंगे, गायत्री परिवार के नियमों को अगर समझ गए, लोगों के और अपने जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके अधीन जो टीचर्स है या जो अन्य कर्मचारी है, उनके अंदर भी वो अच्छाई आ जाएगी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से कि सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ा के आज एम्प्लॉयमेंट की बातें करती है, तो कहीं न कहीं हमारे संगठन भी, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं गायत्री परिवार की, तो बहुत बड़े स्तर पे काम कार्यरत है कि जो कि कई लोगों को रोज़गार देने के लिए सक्षम है और प्रचार-प्रसार भी कर रही है। तो आज के युवाओं की अगर बात की जाए, तो आज की युवा पीढ़ी इन संगठन से क्या सीख सकती है? एक युवा पीढ़ी आज परेशान है, जी, सबसे बड़ा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरी आएगी कहाँ से? सरकारी नौकरी का तात्पर्य जानते हैं क्या है? हुँ, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है और तनख्वाह है, हमें 30 तारीख को मिल जानी चाहिए। हुँ, ये है सरकारी नौकरी का। लेकिन जो युवा कर्मठ है, हुँ, वो कभी सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि प्राइवेट में बहुत सारे चांसेस रहते हैं आगे, आगे, आगे बढ़ते जाने के। जी, लेकिन ये युवाओं के लिए यह है कि आप वहां जाकर के सीखे कुछ, हुँ, जो कुटीर उद्योग है, और उनको सीख करके अपने क्षेत्रों में उससे आप कमाएं। तो बहुत सारे युवा रोजगार आप अगर चाहेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे थे और उन्होंने कुछ सीखा और उनके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कुटीर उद्योग के माध्यम से कुछ अच्छा कमा रहे हैं। हुँ। जीवन का परिवरिश या परिवार के संस्कार बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। जिससे आप कई लोगों को आप रोज़गार दे भी सकते हैं। जी हाँ, इस जी, संगठन के जी। माध्यम से अगर आप कुछ सीखते हैं और अपना एक उद्योग लगाना चाहते हैं, तो जहाँ पे आप जो है नौकरी अगर करेंगे तो अकेले करेंगे कहीं जाके, लेकिन आप यहाँ से कई लोगों को आप रोज़गार दे सकते हैं। दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, विद्यालय और कॉलेजों में गायत्री परिवार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से चलाए जा रहे हैं? बहुत अच्छा। मैं जब जालंधर में पोस्टेड था, जी, तो वहाँ एक जज साहब थे और उस जज साहब ने हमें कहा कि यहाँ के जितने बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं, हुँ, उसमें हम लोगों को चलना चाहिए। जी, तो मैंने वहाँ अपने संस्थान में जहाँ मैं हुँ, काम करता था, वहाँ के प्रधान को बता के मैंने कहा, और सारे कॉलेजों में मैं गया, हुँ, जिसमें आप उस कॉलेज को जानते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज। बहुत सारे ऐसे हैं, सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जी, उसके बाद कन्या महाविद्यालय, हुँ, बहुत सारे कॉलेजों में सामूहिक रूप से मैं ग्रेजुएशन और पीजी के बच्चों को जी, मैंने मोटिवेट किया, एक मोटिवेशनल लेक्चर, कि बच्चों के अंदर हाउ टू गेट मोर मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जी, और हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि हाउ टू इफेक्ट स्टार्स ऑन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारा अध्यात्म के साथ साथ ज्योतिषीय गणना पर भी हमारा एक बहुत हमारी रुचि रहती है। जी, तो लोगों तक हमने अपनी बात पहुंचाई हुँ, गायत्री परिवार की प्रेरणा से, जी, क्योंकि स्कूल कॉलेज में एक बौद्धिकता रहती है इस वजह से। हुँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि युवाओं को आध्यात्म की ओर लाने में क्या कुछ चुनौतियाँ हैं? बहुत, आप बहुत इतने अच्छे प्रश्न कर रहे हैं कि उसको उत्तर देना मैं बहुत समझता हूँ कि क्योंकि समुचित आज है। के समय में देख रहा हूँ कि परिवारों में अगर देखा जाए, तो आध्यात्म की बात जैसे करते हैं, जैसे पुराणों की बात करते हैं, कथाओं की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं मैं ज़िम्मेदार मानता हूँ कि पेरेंट्स को भी इस बात के लिए कि वो बैठना नहीं चाहते हैं। जी, जी। कि आप अगर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि बेटा आप जो है बैठ के थोड़ा-सा हमारी जो पुरानी पीढ़ी, कल मैंने एक वीडियो देखी, हाँ, किसी ने डाल रखा था, किसी एक रील्स थी जिसमें लिखा था कि ये हमारे देश की आखिरी पीढ़ी होगी, भारतवर्ष की, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है, अपने सर के ऊपर चूड़ा और हाथ में डल्लू में दही अपनी बेटी के यहाँ ले जा रहे थे। जी, जी। तो अगर ये हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएँगे, तो आगे पीढ़ी चलेगी कैसे? बहुत सुंदर सी बात, एक मैं उदाहरण के तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जी, कि अगर युवा पीढ़ी आगे ना आए,
तो देश के नौनिहाल युवा पीढ़ी एक समुद्र के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बूढ़ा चश्मा लगाए बैठ करके गीता पढ़ते व्यवहार करते थे। एक नौजुवक बार बार उसको देखा करता था जी। और लगता था कि आदमी रोज पढ़ रहा है, देखने में स्वस्थ है, पढ़ता क्यों है। वो दौड़ता था नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। आया, उनसे पूछा कि चाचा जी आप क्या पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं गीता पढ़ता हूँ। बोला गीता पढ़ने से क्या होता है? बोला गीता पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा और जीवन में जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। बोला कैसे? बोला कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं बन सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर गीता पढ़ोगे तो निश्चित रूप से बन सकते हो, लेकिन बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक पढ़ोगे। खैर आई गई व्यक्ति समाप्त हो गया और वो व्यक्ति जब ग्रेजुएशन कर लिया साइंस से तो उसने एक एप्लीकेशन दिया विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट में कि मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ और मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है आपके। ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, एक दो क्रमशः। तो जिस कमरे में गया तो देखा कि वो तो वही व्यक्ति है जो पेड़ के नीचे बैठ करके गीता पढ़ रहा था। उसको लगा भ्रम तो नहीं हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ नौजवान, कुछ पूछना चाहते हो बैठो, मैं ही विक्रम साराभाई हूँ। और उन्होंने बताया, और जो बैठने वाला व्यक्ति था, जो आवेदन इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति था, वो कौन था? होमी जहांगीर बाबा। अच्छा। तो ऐसे लोग जब प्रेरणा पाते हैं ना तो फिर कुछ करके जाते हैं। तो युवाओं के लिए है कि अध्यात्म को आज से शुरू कर दे। और निश्चित रूप से मैं डॉक्टर बीके पांडे यह आज घोषणा करता हूँ कि जो भी अगर विद्यार्थी है या शिक्षार्थी है या नौकरी प्राप्तार्थी है, वो अगर गायत्री मन से पद जप करें तो बहुत समय नहीं लगना है, उनके जीवन में कुछ चमत्कार जरूर हो जाएगा। तो जहाँ भी चुनौतियां आपको महसूस हो रही तो आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो एक काउंसलिंग के तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं और आपको अपने जीवन क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ना जरूर। बहुत ही आसान काम है। कभी भी आप विचलित जहाँ पे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने परिवार के साथ में बैठें और उनसे बात करें कि आपको काउंसलिंग कौन कर सकता है। थोड़ा सा अध्यात्म में अगर जुड़ के रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का समाधान आपका होता रहेगा। जरूर। अब आगे आते हैं कि शांति कुंज, जैसे कि भी हम चर्चा कर रहे हैं कि गायत्री परिवार के बारे में। तो शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना कब हुई थी? जी, शांति कुंज की स्थापना जब गुरुजी किशोर हो गए तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत मथुरा से की। और मथुरा में सबसे पहले उन्होंने तप शुरू किया 24 वर्ष तक। कैसा? तो कठोर तप, केवल एक समय भोजन करना, और उसमें भी कैसे? तो जौ की रोटी और छाछ यही खाया उन्होंने। 24 एक वर्ष में 24 लाख गायत्री करके जब करके 24 गायत्री महापुरुषरण उन्होंने किया। जब महापुरुषरण जब हो गया तो उनके जीवन में यह था कि मुझे विश्व समुदाय में इस संदेश को देना चाहिए। तो उन्होंने 108 कुंडी यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने वालों में से उस समय करपात्री जी महाराज थे मथुरा में। करपात्री जी महाराज की तरफ से बड़ा विरोध हुआ। जो करपात्री जी महाराज अन्य संतों ने उनका विरोध किया। तो एक दिन लोगों ने देखा कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी रिक्शा पर बैठ करके वही पत्र को भी बांट रहे हैं, अपना विरोध वाला। अच्छा। देखा करपात्री जी महाराज, ये नौजुवक भाई कौन है जो अपना विरोध स्वयं करा रहा है। तब उन्होंने कहा कि धन्य है ऐसे। और जब इतना बड़ा यज्ञ हुआ, इतने लोग आए, तो बहुत सारे पैसों की इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन बहुत बड़ा यज्ञ जब हुआ तो लाखों लोग आए। उसमें बताया जाए कि 7 लाख लोग आए। अच्छा। और वो 7 लाख लोगों में से इतनी जनमेदनी, क्योंकि 7 लाख जहाँ लोग आ जाएंगे, फिर लोग देखकर हैरान रह गए कि इस साधक के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है गायत्री की, जिसकी साधना के बदौलत पर इतने लोग चले आए। वहां से उनको प्रेरणा मिली कि नहीं, हमें जाना है हिमालय की गोद में, साधना करनी है। तो वही 1926 में शांति कुंज की स्थापना होती है और वो अखंड दीपक जो चलना शुरू हुआ, तब से क्रमशः लगातार लगातार चल रहा है। क्योंकि 26 से शुरुआत वो मथुरा से हो गई। और वो क्रमशः जब आगे गए तो शांति कुंज में जाने के बाद फिर शांति कुंज का एक बड़ा विशाल समुदाय खड़ा हुआ। और गुरु जी ने कहा कि एक बार मैं शांति कुंज यदि आ गया तो दोबारे कभी मथुरा में नहीं जाऊंगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी तरह से जब गोकुल छोड़ करके मथुरा आए, दोबारे कभी नहीं जाना हुआ। गुरु जी ने ऐसा किया और शांति कुंज की स्थापना हिमालय की गोद में शुरू किया। अच्छा।
गंगा की गोद और हिमालय की छाया में शांति कुंज बनी हुई है। अच्छा। और सप्त ऋषियों की सप्त धारा के ठीक बगल में, क्योंकि वो सप्तऋषि वहां साधना स्थली में बैठा करते थे, गुरुजी ने शास्त्रों में पढ़ा था और उस आधार पर शांति कुंज की स्थापना। आप अगर शांति कुंज के जो स्वरूप देखेंगे तो आपको बड़े हैरानी होगी कि भाई किसने इस नक्शे को तैयार किया, जी। जबकि सारे गुरुजी ने अपने विचारों से, अपने सूक्ष्म साधना के बदौलत ये किया। बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ क्या-क्या प्रशिक्षण और गतिविधियाँ हो रही हैं? तो देखिए, वहाँ क्या है कि गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, ये आश्रम ऐसा नहीं है कि आओ खाओ चले जाओ। हुँ। अगर यहाँ आना है तो कुछ सीखना है, जी। और सीखने के लिए क्या करना है, तो आपको आना है, रहने की व्यवस्था वहाँ मुफ्त में होती है। अच्छा। कोई पैसे नहीं लिए जाते। हुँ। आप एक अपना परिचय पत्र भरेंगे, हुँ। अपना नाम, शांति कुंज में क्यों आए हैं आप, हुँ। यह बताया जाए, घूमने आ रहे हैं या प्रशिक्षण लेने आते हैं। हुँ। तो वहाँ प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था बनी है कि कुछ लोग वहाँ आते हैं 5 दिवसीय साधना के। 9 दिन की साधना सत्र होता है, उसमें 24,000 गायत्री मंत्र जप करना होता है, हुँ। प्रवचन सुनना होता है, रोज यज्ञ करना है, आपके भोजन की, रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। अच्छा। उसके बाद जब 9 दिन की साधना आप कर लेते हैं, तब आपको अनुमति मिलती है युग शिल्पी सत्र करने की, 1 महीने की। अच्छा। उस युग शिल्पी सत्र में आपको डफली बजाना हुँ। और कुछ भजन, सिलेक्टेड भजन और कुछ प्रवचन आपको सिखा दिए जाते अच्छा। हैं। आप क्षेत्रों में जाएँ, डफली कोई नहीं है, अकेले हैं, डफली बजाइए, गाइए और लोगों को आप प्रभावित अपने कीजिए। अपने विचारों को लोगों तक व्यक्त पहुँचाइए, कीजिए, गुरुजी सही। के विचारों जी। को। जब ये हो जाता है, हुँ। तब आपको त्रैमासिक एक साधना होती है, 3 जी। महीने की। जी। उस 3 महीने की साधना में आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ में आपको प्रवीण होना है, हुँ। या तो तबला में हुँ। या हारमोनियम। वहाँ ऐसी व्यवस्था, तबले की एक ऐसी बजाने की प्रक्रिया है, एक शिक्षण संस्थान भी है वो? शिक्षण संस्थान भी मतलब है। कि अगर कोई भी व्यक्ति संगीत में रुचि रखता है, तो वहाँ जाकर के उसको निःशुल्क तबला, हारमोनियम या फिर गाने की जो प्रक्रिया है, वो सब सिखाया जाता है? जी, जी, जी। और सबको, हुँ। चाहे तबला वादक हो या मुरली वादक हो हुँ। या बांसुरी वादक हो या सितार वादक हो, जी। कर्मकांड सीखना सबके लिए ही आवश्यक है, मैंडेटरी है। जी। और वो भारतीय गणवेश में पीले रंग की धोती और कुर्ता पहनते हैं। हुँ। सुबह की प्रक्रिया 4 बजे शुरू हो जाती जी। है। 4 बजे से गुरुजी की आवाज में देवी देवी उद्बोधन चलता है, गायन चलता है। फिर लोग जगते हैं, वहां अखंड दीपक का दर्शन करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, फिर अपने प्रशिक्षण में प्रवचन सुनते हैं। वहां लगभग 1000 कार्यकर्ता, हुँ। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के लोग प्रशिक्षण दिलाते हैं। हुँ। कैसे प्रशिक्षण? कर्मकांड की, संगीत की, प्रवचन की, आपको कैसी कला, पौरोहित सिखाने की, ये हुँ। पौरोहित कर्म कैसे अच्छे से अच्छे कराए जा सके, इसके लिए। जी। तो क्या वहाँ आम लोग जाकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं? जी, क्या? सुलभता से आज एक व्यवस्था बन गई है हुँ। कि एक-एक बार में लोग 10 से 1000 से लेके 50,000 लोग एक-एक साथ रहते हैं। जी। तो आप को एक कहता है कि उनके वेबसाइट पर जाकर के अपना एक फॉर्म फिलअप कर दें, एक जी। रिक्वेस्ट कर दें, हुँ। तो आपके वो कमरे की उपलब्धता और किस कमरे में आपको रहना है, हुँ। वो आपको एक चिट्ठी मिल जाती है। और नहीं मिलती है तब भी आप वहाँ जाएँ, उनके रिसेप्शन पर जाकर बताएँ कि हम इस कार्य के लिए आए हैं। वह फॉर्म भरा करके आपको कमरा अलॉट कर दिया। आपके पास गद्दा नहीं है, गद्दे मिलेंगे, हुँ। कंबल नहीं है, कंबल मिलेंगे, तकिया, चादर सब मिलेंगे, और एक पत्रक भी ले जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या अकरणीय है, क्या करणीय है। आप वहाँ निःशुल्क भोजन कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी दिखा सकते हैं। वहाँ आयुर्वेद के और होम्योपैथ के आपके हॉस्पिटल भी हैं, उससे आप उनसे दवाइयाँ भी ले सकते हैं। मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की परंपरा सिखाने की बात शांति कुंज में होती है। जी, देखिए बहुत बड़ी बात है कि हज़ारों लोगों को वहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है, साथ में रोज़गार की बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था है इतनी बड़ी, तो कोई न कोई व्यक्ति या कई लोग मिल कर के किस तरीके से उसका जो संचालन करते हैं, किस वाह! तरीके से क्या वहाँ पे? बात है! देखिए, सबके मन में आता होगा, जी। हम निःशुल्क खाएँगे, जी। जाएँगे, आखिर वहाँ बिजली जी। जलती होगी, अगर जहाँ पर 25,000 लोग रहते होंगे, हुँ। कितने कमरे होंगे, उसमें हुँ। कमरों में बिजली है, बाकी सारी सुविधाओं के व्यवस्थाएँ लिए हैं। खर्च है, भोजन के लिए खर्च है, हुँ। माइक चलता है, ये सारे साधन कहाँ से आएँगे? कहाँ से आए? देखिए, जो भी जाता है वहाँ, हुँ। बड़ी श्रद्धापूर्वक जाता है, और जाता है कि जब किसी गुरु के आश्रम में जाएँ, हुँ। तो हम उसका खा के ना आएँ। हुँ। हो सकता है कोई धनी हो, हुँ। कोई गरीब हो,
तो गुरुजी ने एक स्वस्थ परंपरा चलाई थी कि बच्चे इस संस्था को चलाने के लिए 1 रुपए का सहयोग बड़े आवश्यक हो जाए। प्रतिदिन 1 रुपया, महीने के 30 रुपया, साल के कितने हो गए? लगभग लोग 400-500। जब भी लोग जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रहते हैं, कोई 500, कोई 100 रुपया वहाँ दे के आता है। बहुत सारे लोग भारतवर्ष के ऐसे हैं जो गुरुजी के नाम से अपनी फैक्ट्री को कर दिया है। अच्छा। और उनके लाभांश भी वहाँ चले जाते हैं। अरे इस गायत्री परिवार के अगर कल्पना आप करते हैं ना, तो एक समझिए कि पैरल सरकार के रूप में है, क्योंकि इस तरीके के बौद्धिक चीजें हैं, बड़े से बड़े काम, जहाँ जहाँ विभीषिकाएं आती है, भूकंप आता है, गायत्री परिवार का सबसे पहले अंशदान जाता है। 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 50 ट्रक सामान लोग क्षेत्रों से भेज देते हैं। तो कहीं न कहीं आप जैसे सिपाहियों की वजह से ये परिवर्तन हुआ लोगों के अंदर में, जो बड़े-बड़े उद्योगपति भी हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार से जुड़ करके वो अपने लाभांश का कुछ अंश वहाँ भेज रहे हैं, जिससे कि लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्चा है वो वहाँ से मेंटेन हो रहा है। जी, जी, कुछ लोग चावल, कुछ लोग सब्जियाँ, कुछ दूध, सब ऐसे भेजते हैं। और कुछ वहाँ एक साहित्य, इतना बड़ा विपुल भंडार है साहित्य जो बिकता है, उसका अंशदान भी मथुरा साहित्य का, जो गुरुजी की जितनी 3400 किताबें हैं वो मथुरा में छपती है, और उसकी जो बिकती है उसका लाभन शांति कुंज में जाता है और वहां भी चलता है थोड़े थोड़े। बाकी लोग, हम जैसे लोग गए, हमने क्या किया, 500, 1000, 5000 दे के आ गए। तो ऐसे बहुत सारे, अब 17 करोड़ लोग हैं, अगर 1-1 रुपया रोज देते होंगे तो सोचे कितना होता है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आता रहता है, तो मैं सोचा था जब आप मिलेंगे तो वो सवाल जरूर करूंगा। जैसे अभी हम शांति कुंज हरिद्वार की बात कर रहे हैं कि लोग वहाँ की व्यवस्था को देख करके अचंभित रहे, जो साफ सफाई वहाँ की है, जो वहाँ पे कंबल मिलते हैं, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था होती है, या फिर प्रशिक्षण केंद्र अगर देख लिया जाए, तो जहाँ से आता है दान एक शब्द है, तो दान का महत्व क्या है, और दान जब लोग करते हैं उससे उनको लाभ क्या होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर है, क्योंकि आज मकर संक्रांति भी है। दान क्यों किया जाता है? दान का मतलब है कि स्वच्छता, श्रद्धा पूर्वक हम किसी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को समर्पित करें। अब इसमें था कि दान 2 तरह से किए गए। कहा गया कि दान उनको किया जाए जो जरूरतमंद है, गरीब को। कुछ लोग ब्राह्मण को करते हैं, कुछ भिखारी को करते हैं। तो ऐसे दान का मतलब होता है कि दान जब हम देते हैं ना, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर 1 रुपया का दान देते हैं तो 2 तरह से किया जाता है। एक दान की हम दान देंगे तो अत्यधिक हमें प्राप्त होगा। एक दान वो है कि नहीं, हम धार्मिक तरीके से लोगों के सहयोग की भावना से देते हैं। और एक लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भाई, ये तो कृत्य है, ये कृत्य हमें करेंगे, इसका आध्यात्मिक लाभ हमें प्राप्त होगा। तो दान करने का मतलब है कि जितने दान करते हैं, और जिन्होंने महसूस किया है, क्योंकि जो दान करता है ना, वो कोई मूर्ख नहीं है, सही बात, वो बहुत बौद्धिक है। वो जब दान करता है तो उसने दान के लाभ को समझ लिया है। जी। बड़े बड़े आप सुने होंगे मंदिरों में कोई आधा किलो 1 किलो सोने का भगवान का मुकुट चढ़ा दिया। जी। वो मुकुट चढ़ा दिया कि का मतलब नहीं है कि इतना चढ़ा दिया और कंगाल हो गया, नहीं, उन्होंने शर्त रखी कि भगवान अगर हमारे यहाँ ऐसा हो जाएगा तो आपको हम 5%, 10% के लाभांश में आपको सोने का मुकुट चढ़ा दें। तो 90% के लाभ उनको हो चुके हैं। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे संतान हो जाएगी, मेरे घर में कोई केस चल रहा है, मेरे घर में कोई जमीन का विवाद चल रहा है, मेरा मकान नहीं बन रहा है, मेरे बेटा बेटी की शादी नहीं, जैसे होता है तो वो श्रद्धा पूर्वक देते हैं। लेकिन ऐसे समयों पर जो दान देते हैं वो समाजोपयोगी कार्य के लिए दान करते हैं। तो कहीं न कहीं आपका विश्वास, दृढ़ अटल विश्वास उस प्रतिमा, उस ईश्वर के प्रति होनी चाहिए कि जब आप कुछ कह रहे हो तो वो आपकी जो धधक है, जो आपकी बातें हैं वहाँ तक जाएँ, और आपकी जो बातें हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं ज़रूर पूरी होती हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं, सही बात है कि मंदिरों में या कई जगह लोग करोड़ों रुपए का मुकुट देते हैं या सोने की चीज़ें चढ़ाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर कोई चढ़ा नहीं सकता है। वो उस लायक हैं, और वहीं से उस लायक बने तभी जाके उनके मन में एक प्रेरणा आए कि नहीं, आपने किया इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपके जीवन में गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद कोई बहुत बड़ा बदलाव, ऐसा कोई अनुभव है? बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव है कि हर आदमी जब बालक होता है तो उसकी बुद्धि की एक क्षमता होती है। पहला बदलाव मैं बताऊं कि जब भी नौकरी जहाँ किया, मुझे तनख्वाह नहीं मिली जी, परेशान हो गया। फिर माताजी से मैंने कहा कि माताजी, नौकरी मुझे अगर मिल जाती तो बड़ा अच्छा। माताजी ने पीठ ठोका और कहा, अगर बेटे
गुरुजी का काम करो ना, सब कुछ हो जाएगा। यह नहीं कहा कि नौकरी मिल जाएगी। जी। मेरे हाथ यहाँ से फ्रैक्चर 2-3 बार हो गए। अगर हम खोल के दिखाएं तो हमें कभी भी सेना में भर्ती नहीं हो सकते। ओहो, आफ्टर सर्विस, बिफोर सर्विस? बिफोर सर्विस। सबने कहा कि नहीं, आप तो सेना में जा ही नहीं सकते, क्योंकि डर मेडिकल में, था। मेडिकल ग्राउंड में निकल रहे हैं। लेकिन जैसे मैं वहां गया, पता नहीं डॉक्टर साहब मेजर दास हुआ करते थे, वो दास साहब आए और उन्होंने मेरे चेहरे को ही देखा। बोला कि भाई आप क्या करते हो? मैंने कहा कि सर अब तक तो मैं शिक्षक था, मुझे कुछ बस मिला नहीं। उन्होंने बात करते करते पता नहीं उनका ध्यान ही नहीं गया और मैं सेलेक्ट हो गया कि गुरुजी की कृपा ही करे। तो एक कृपा तो ये हो गई। दूसरी कृपा यह रही कि मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर ने जैसे कहा कि नहीं, आपके पत्नी से बच्चे नहीं हो पाएंगे। जी। कलकत्ता के बड़े डॉक्टरों ने, छपरा के बड़े डॉक्टरों ने जी। समय बदला और सेम चीजें हम इसी से परेशान होके माता जी के पास, माता जी उस समय जीवित थी, परम वंदनीय भगवती माता भगवती देवी शर्मा। बड़े उनके मोटे मोटे हाथ होते थे, शरीर बहुत मोटा है। तो उन्होंने कहा "है?" और उन्होंने एक थपकी मेरे पीठ पर, मेरे और मेरे पत्नी के शरीर पर मारा। डॉक्टर बेवकूफ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। 95 की बात थी, मेरे बड़े भाई एक्सपायर हुए और पता चली ये कहाँ से ये गुप्त एक शुभ सूचना मिली कि मेरी पत्नी मां बनने वाली है। तो मैं और कुछ नहीं समझता, भावुक हो रहा हूँ। माता भगवती देवी शर्मा की कृपा जी। और अपने जीवन में हर क्षण पीएचडी जब की या बड़े बड़े काम जब किए, वो सब उनकी कृपा से। मैं आज भी लगता है कि मैं गुरुजी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी से बातें करता रहता हूँ जी, और उनकी ही कृपा से सब कुछ काम है जी। अच्छा, अभी तक जैसे हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े बदलाव, जब आप एक आध्यात्म के श्रेणी में आ जाते हैं और अच्छा आपका एक जो रुझान है उधर और आपका भाव अगर अच्छा है तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से आप उसमें जा रहे हैं। दूसरा, अभी जैसा कि गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की बात हम लोग कर रहे हैं, शताब्दी समारोह, तो बहुत ही भव्य रूप से जो है शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है 2026 में। तो ये माना जाए कि 2026 में 100 वर्ष पूरा हो रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 1926 और 2026 आ गया है। तो जिस तरीके से मैंने देखा कि वंदनीय भगवती देवी शर्मा, जो कि आपने बताया मुझे कि आचार्य श्री राम शर्मा जी की धर्मपत्नी रही हैं, तो इनका जो योगदान रहा है इस परिवार को चलाने के लिए, गायत्री परिवार को, और जो ये हमारा अभी शताब्दी समारोह मनाया जाए, दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं? तो देखा जाए शताब्दी समारोह का तात्पर्य यह है कि परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी का जी। जो जन्म हुआ वो आज एक तरह से देखे कि 2026 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अच्छा। तो 1926 2026 का मतलब 1900 के आसपास उनके जन्म, 1926 के आसपास रहोगा जो 2026 में। और गुरुजी ने उसी समय अखंड दीपक चलाया था। अखंड दीपक आज भी प्रचलित है। अच्छा। तो माता भगवती देवी शर्मा जब गुरुजी के जीवन में आती है, लोगों ने ऐसा स्वीकार किया कि माता जी दिव्य है, वो तो साक्षात दुर्गा है। ऐसी बातें रख जाती थी, कहती थी कि बेटे तुम ऐसे नहीं हो, मैंने तुम्हें बुलाया है। और उन्होंने जो कार्य किया, जो बातें रखी, लोगों ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जब आंखों के बारे में उन्होंने बताया कि आंखों में आंसू कहाँ कहाँ से जी, पीड़ा के आंसू, दुख के आंसू, सुख के आंसू। तो डॉक्टर दत्ता होते थे गुरुजी के आंख के सर्जन होते थे, आई सर्जन, हैरान रह गए कि आंखों के बारे में जितने मैंने पढ़ा है उससे ज्यादा तो माता जी को मालूम है। तात्पर्य जो साक्षात सरस्वती जी। इतने लोग भोजन करते हैं माता जी के भोजनालय में, तो ऐसा लगता है कि अन्नपूर्णा है। लोगों की रक्षा की बात करती है तो लगता है कि दुर्गा है। और इस तरह से हम सभी भी उनको माता के रूप में जानते हैं। गुरुजी भी उनको माता जी ही कहते थे। उनके योगदान इस संस्था के लिए भूतपूर्व रहा है। नारी आंदोलन की जागरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया पूरे विश्व पटल पर, वो इसके वजह से आज हमारी श्रद्धा बनती है और मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके शताब्दी ये केवल कार्यकर्ता सम्मेलन है। मुख्य कार्यक्रम जिसमें करोड़ों लोग आ रहे हैं वो नवंबर महीने में है। ये केवल 30 से 50 हजार लोगों के रहने खाने पीने प्रशिक्षण की बात है। 30 से 50 हजार लोग, 50,000 लोग। और इसमें दीक्षांत समारोह भी हो रहा है, लोग देश विदेश से भी आ रहे हैं। भारत सरकार के बहुत सारे मंत्री, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बहुत सारे मंत्री
वहां के दर्शन करते हैं और उनके योगदान हो रहे हैं, प्रविशन उनके मिल रहे हैं, झंडोत्तोलन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जो इस कार्यक्रम के दल नायक हैं, वो पूरे इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर है। सबसे उन्होंने आग्रह किया, आइए हमारे कार्यक्रम में माता जी के चरणों में आपके भी श्रद्धा के 2 पुष्प तो अर्पित हो। हम सभी भी वहां जा रहे हैं और जो भी जिम्मेवारी जिसको जैसे मिल रही है, आज 3 महीने से लोग इस सर्दी में भी, लोग घने कोहरे में भी हाथ पैर फट जा रहे हैं, लेकिन वहां कार्य किया जा रहा है। बैरागी द्वीप शांति।